स्वागत है आपका यूबीएस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों की तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर इस बार जो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है उसमें क्या सीए फाउंडेशन के रैंक होल्डर्स का नाम डिक्लेयर नहीं होगा क्या? मेरिट लिस्ट अपलोड करेगा या नहीं, पब्लिश करेगा कि नहीं सीए इंस्टीट्यूट, उसके रिगार्डिंग में बहुत सारे स्टूडेंट क्वेरी कर रहे हैं। क्वेरी इसलिए कर रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट आया था आपका 6 फरवरी के दिन में, यानी कि मंडे, यानी आज जो रिजल्ट अनाउंस होने वाला है या तो इवनिंग में अनाउंस होगा। अगर आज अनाउंस नहीं होता है तो 9 फरवरी को मॉर्निंग में, यानी कि कल मॉर्निंग में आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। अब क्वेश्चन इसलिए राइज हो रहा है कि सीए इंस्टीट्यूट ने यहां पे लिखा है कि रिजल्ट तो अनाउंस होगा ही, द सेम एज वेल एज द ऑल इंडिया मेरिट अप टू 50th रैंक कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड बाई कैंडिडेट्स। तो यहां पे सीए इंस्टीट्यूट सीए इंटरमीडिएट वालों का रिजल्ट का डेट प्लस जो है सीए फाउंडेशन का रिजल्ट का डेट दोनों को एक ही नोटिफिकेशन में इशू किया है। और यहां पे ये भी बताया है कि मेरिट लिस्ट अप टू 50th रैंक जो है इस वेबसाइट पे होस्ट किया जाएगा। तो कंफ्यूजन यहां पे सीए फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि जब आप एग्जाम फॉर्म फिलअप कर रहे थे ICIexam.ICI.org पे, यहां पे मेन्यू में जो नोट्स फॉर फाउंडेशन दिया हुआ था, अगर आप उसे ध्यानपूर्वक देखें तो आप 22 नंबर जो पैराग्राफ है, यहां पे इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है मेरिट लिस्ट में कि नो मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड। इसका मतलब तो यही होता है कि जो भी सीए फाउंडेशन का रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें मेरिट लिस्ट यानी रैंक होल्डर्स का नाम जो है डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, राइट। उसके बाद और एक चीज है कि पास विद डिस्टिंक्शन, अगर आप 70% मार्क्स लाते हैं सीए फाउंडेशन में तो आपका मार्कशीट में ही, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स में ही लिखा रहेगा पास विद डिस्टिंक्शन, राइट। बट आपको कोई पास सर्टिफिकेट जो है वो इशू नहीं किया जाएगा। नो पास सर्टिफिकेट विल बी इशूड, राइट। तो ये दो तीन ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिसके रिगार्डिंग में आपका कंफ्यूजन था। रही बात पासिंग रिक्वायरमेंट की, तो सबको पता है कि मिनिमम 50% मार्क्स जो है आपको ऑल एग्रीगेट 4 पेपर्स में लाने हैं, जबकि प्रत्येक पेपर में आपको 40 मार्क्स लाना ही मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यानी कि पेपर 1 में आपको 40 मार्क्स मिनिमम लाना है, पेपर 2 में 40 मार्क्स, पेपर 3 में 40 मार्क्स और पेपर 4 में 40 मार्क्स, ठीक है। और एग्रीगेट जो होगा वो कम से कम 200 होना चाहिए आउट ऑफ 400, ठीक है। तो ये सारा कंफ्यूजन जो है दूर हो गया होगा मेरे ख्याल से। सीए फाउंडेशन नवंबर 2020 का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें कोई भी मेरिट लिस्ट जो है एज पर सीए फाउंडेशन गाइडेंस नोट इशूड बाय द सीए इंस्टीट्यूट ऑफिशियल वेबसाइट पे आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे 22 नंबर पैराग्राफ में ये क्लियरली लिखा है, मेंशन किया गया है कि नो मेरिट लिस्ट विल बी डिक्लेयर्ड। जबकि सीए इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन और सीए फाइनल लेवल ऑफ एग्जामिनेशन के लिए स्पेसिफिकली वहां पे मेंशन भी है और रैंक होल्डर्स का लिस्ट जो है वो अपलोड भी किया जाएगा। अगर आप डाउनलोड करें तो यहाँ पे गाइडेंस नोट में सीए इंटरमीडिएट का मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये रहा आपका सीए इंटरमीडिएट का गाइडेंस नोट। यहाँ पे अगर आप 22 नंबर यहाँ पे पैराग्राफ अगर आप देखें तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि रैंक सर्टिफिकेट या मेरिट लिस्ट, ठीक है, 22 नंबर में कि कैंडिडेट जो है ये 3 क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो उसको रैंक सर्टिफिकेट जो है वो मेरिट लिस्ट में उसका नाम जो है वो इंक्लूड होगा। 1 सीटिंग होना चाहिए, कोई भी पेपर में एग्जाम्शन नहीं होना चाहिए और मिनिमम मार्क्स 55% होना चाहिए और अप टू 50th रैंक जो है वो इंस्टीट्यूट जो है वो डिक्लेयर करेगा। जैसा कि आप अनाउंसमेंट में जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट है वहां पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन है अप टू 50th रैंक, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो 50th रैंक मेंशन्ड है वो सीए इंटरमीडिएट या आईपीसीसी के कैंडिडेट के लिए है, ना कि सीए फाउंडेशन कोर्स के लिए। तो अब मेरे ख्याल से पूरा क्लियर हो गया होगा कि सीए फाउंडेशन का जो मेरिट लिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं किया जाएगा एज पर ऑफिशियल गाइडेंस नोट इशूड बाय द सीए इंस्टीट्यूट फॉर नवंबर 2020। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा ताकि इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो। कॉर्पोरेट लॉ, जीएसटी लॉ और इनकम टैक्स लॉ में कोई अमेंडमेंट आता है तो वो भी वीडियो के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड
कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।